शिवरात्रि पर भूल कर ना करें ये काम वरना हो जाओगे बर्बाद। राम राम जी सभी को, मैं हूँ धाकड़ चाटनी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की। तो इस बार शिवरात्रि पड़ रही है 26 फरवरी को। अगर हिंदी पंचांग के हिसाब से अगर हम बात करें तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। और इस बार शिवरात्रि जो है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और 27 फरवरी सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन अगर कुंवारी लड़कियां व्रत करें और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। शिवरात्रि के दिन फलाहार व्रत किया जाता है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर को साफ करना चाहिए। उसमें गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि काला रंग शिवजी भगवान को प्रिय नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, आप ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप पानी में काले तिल डालकर भगवान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन काले रंग के वस्त्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए। शिवरात्रि के दिन आप हरे रंग के, नारंगी, लाल, पीले, गुलाबी या फिर सफ़ेद किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर आप हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं तो वह भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय रंग है। इस दिन आप दूध में भांग मिलाकर भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप धतूरा, गन्ने का रस, ये सब कुछ भी भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है, ये भी आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके तो किसी गरीब की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जितना हो सके अपने हाथ से दान देना चाहिए। इस दिन आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान भी कर सकते हैं, किसी भी गरीब को कपड़े दे सकते हैं या उसकी ज़रूरतमंद की कोई भी चीज़ दे सकते हैं। शिवरात्रि की रात को जो भी भगवान शिव का कीर्तन करता है उसे भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अगर आपसे उपवास नहीं किया जा रहा है तो आप भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, उससे भी भगवान शिव बहुत खुश होंगे। आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, भगवान शिव की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहेगी। जो किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, दूसरों को देखकर दुखी होता है, भगवान शिव कभी भी उससे खुश नहीं होते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव जी को भोग में क्या पसंद है। तो भगवान शिव जी को खीर अत्यधिक पसंद है। तो आप भगवान शिव जी के लिए खीर बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं, ठंडाई बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय हैं। शिवरात्रि के दिन ये भी धारणा रहती है कि इस दिन सिर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो सिर हम धो सकते हैं, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि शिवरात्रि के दिन हम सिर नहीं धोना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सिर धो सकते हैं। शिवजी भगवान को शमी का फूल सबसे अधिक प्रिय है, तो आप शमी का फूल भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव जी के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर लाल फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप गुलाब चढ़ा सकते हैं। गुलाब भगवान शिव जी को प्रिय है, तो आप गुलाब चढ़ा सकते हैं। कमल का फूल कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं शिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन मांस, मदिरा इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज इन सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। भगवान शिव को काला रंग प्रिय नहीं है। भगवान शिव के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए भगवान शिव जी के ऊपर सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन लाल फूल में हम गुलाब चढ़ा सकते हैं। गुलाब की कोई मनाही नहीं है पूजा में। और हाँ, केतकी और केवड़ा ये दो फूल हैं जो कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी ने केतकी और केवड़ा को श्राप दिया था। इसलिए कभी भी इन फूलों को पूजा में नहीं शामिल किया जाता है शिव जी की पूजा के लिए। शिव जी की पूजा में कभी भी शंख का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। और हाँ, शिव जी के ऊपर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही नारियल का जल चढ़ाना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम नारियल का जल चढ़ा सकते हैं? नहीं भाई, नारियल का जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ना ही शंख का जल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए।
भगवान शिव जी की पूजा में कुमकुम, सिंदूर, रोली इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी के लिए चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई औरतें क्या करती हैं कि जैसे कि तांबे के लोटे में जल लेके जाती हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, उसमें कच्चा दूध मिला लेती हैं। कभी भी तांबे के लोटे में जल के साथ दूध नहीं मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि का व्रत जो होता है वो फलाहार होता है, तो इस दिन हम फल खा सकते हैं, दूध, दही, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। गाजर का हलवा भी हम खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी से मतलब नहीं रुका जाता है, भाई किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, नहीं किया जाता है फलाहार व्रत, तो हम कुट्टू के आटे की पूरी बना सकते हैं, आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, पेठे की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। पेठे की सब्ज़ी भी फलाहार में आती है। इसके साथ ही आप सामक के चावल की खीर बना सकते हैं, सीताफल का हलवा बना सकते हैं। अगर आपको व्रत की थाली अगर जाननी है तो आप कमेंट करें, मैं आपको व्रत की थाली बना करके दिखा दूँगी। अब बात करते हैं शिवलिंग को स्नान कैसे कराया जाए। ऐसे तो भगवान शिव जी एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि भैया ना हमें शिवलिंग को कैसे स्नान कराना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें साफ़ जल से शिवलिंग का स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले हमें साफ़ जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद दूध चढ़ाना चाहिए, फिर दही चढ़ानी चाहिए, और फिर दही से स्नान कराने के बाद घी चढ़ाना चाहिए, घी से स्नान कराना चाहिए, और उसके बाद शहद से स्नान कराना चाहिए। ये सारा करने के बाद फिर से साफ़ जल से स्नान कराना चाहिए शिवलिंग को, और उसके बाद शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा करने के बाद शिवलिंग का थोड़ा सा जल लोटे में लेकर अपने घर जरूर आना चाहिए। उस जल को अपने घर के द्वार पर छिड़के, घर के अंदर छिड़के, अपने बच्चों को पिलाए, खुद पिए, आपके घर के सारे दोष दूर हो जाएंगे। भोले बाबा के भजन की 2 लाइनें। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और हाँ प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस भजन पे अगर डांस की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए डांस की वीडियो ला सकती हूँ इस भजन के ऊपर। ये बहुत प्यारा भजन है। और अगर आपके पास कोई नई जानकारी है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान शिव जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, भोले बाबा सबके कार्य सिद्ध करें। ओम नमः शिवाय। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद।